जो सब ऐसा तो नहीं है कि जो 3 मार्च को एक हुआ कौमी असम्बली में 50-50 का मतलब है कि एक सीट दे दी अपोजिशन को, गिलानी साहब जीत गए, एक सीट जीत गई हुक्मरान इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो कल का जो इलेक्शन है क्या उसमें भी यही कुछ होने का इम्कान है कि एक सीट दे दी जाए, संजरानी साहब को जितवा दिया जाए इधर और उधर हैदरी साहब को सीट दे दी जाए डिप्टी चेयरमैन के लिए? नहीं, ऐसी कोई अरेंजमेंट तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो ऐसे भी आपको तो ज़्यादा पता है, आपने पार्लियामानी सियासत को ज़्यादा करीब से देखा है। इस तरह नहीं होना। पहले सेनेट के चेयरमैन के लिए इलेक्शन होगा। जी हाँ, बिल्कुल। जब वो उनका इलेक्शन हो जाएगा, जिसका भी होगा वो अपना हलफ लेंगे और फिर वो डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन कराएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले कल होगा हलफ, 9 मुंतखब सेनेटर्स हलफ उठाएंगे और उसके बाद इलेक्शन होगा चेयरमैन सेनेट का। चेयरमैन सेनेट जीत के अपनी नशिस्त पे बैठेंगे, हलफ उठाएंगे और उसके बाद चेयरमैन सेनेट 9 मुंतखब चेयरमैन सेनेट डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन करवाएंगे। ये है तरतीब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चेयरमैन सेनेट दे दिया जाए, सादिक संजरानी साहब जीत जाएं और उसके जब वो आके इलेक्शन करवाएं डिप्टी चेयरमैन सेनेट का तो वो गफूर हैदरी साहब जीत जाएं। इस बात के इम्कानात मौजूद हैं या आप इसको रूल आउट कर रहे हैं? नहीं, हमने तो सिर्फ रिपोर्टिंग करनी है हक़ाइक़ की रोशनी में। हमारे सारे अंदाजे गलत हुए जब 3 मार्च को यूसुफ रज़ा जीत गए और उनकी जो मतलब है तैयारी थी, जब से थी, पता नहीं कितने महीने से तैयारी हो रही थी, वो काम आ गई। और लोग जो है कभी ये सोचा ही नहीं था। हमने तो कम अज़ कम मैंने तो तारीख में नहीं देखा पिछले 50 साल से, जब से मैं सियासत में एक्टिव रहा हूँ। तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जो मेरे पास इतलात हैं इस वक्त तक हुकूमती ईवानों की, वो ये कह रही हैं कि संजलानी भी जीत रहे हैं और मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी भी जीत रहे हैं। इधर साहब जो मार्जिन 1 वोट का होगा या 10 वोट का, ये कोई नहीं कह सकता। ये जो भी जीतेगा मेरा ख्याल है मार्जिन होगा कोई 5-1 वोटों का। जो भी जीतेगा 4-5 वोटों का, नेक टू नेक शायद ना हो। उसमें यह है कि इस वक्त लेकिन आपके दोस्तों ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, जो घटिया और गलीज हमले किए गए, नाम ले लेके उसको कॉल आ गई, उसको कह दिया तुम ये ना, भाई इस तरह जिन्होंने दबाव डालना होता है वो कॉलेज शाले नहीं करते होते। हमें बड़ी अच्छी तरह पता है। और जो ये बातें करते हैं इन्होंने भी सारी उम्र उस तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये सिर्फ जो अगेन पीडीएम में भी इस वक्त 2 ग्रुप्स हैं और सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज का मरियम सफ्दर विंग जो है वो इल्ज़ामात लगा रहा है खुलकर और वो कह रहा है कि जनाब ये हो रहा है, वो हो रहा है, एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, टेलीफोन आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात नहीं कह रही, जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ और कह रहे हैं। आपको तरतीब से सुनवाते हैं कि कल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सादिक संजरानी साहब क्या हैं। लेकिन इस वक्त मार्केट में जो हार्ट फेवरेट हैं, हार्ट फेवरेट जो हैं वो सादिक संजरानी हैं और हार्ट फेवरेट हैं मौलाना गफूर हैदरी साहब। पता नहीं क्यों, लेकिन हैं वो। अच्छा। इस वक्त के जनाब 3 मार्च को जो तजर्बा कौमी असम्बली में हुआ, हो सकता है वही तजर्बा कल हो जाए। उसकी कुछ रीज़न्स हैं लॉजिक के साथ, पॉलिटिकल क्या कहना चाहिए, मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, और उसके है इस वक्त। तो बहुत से सेनेटर्स को उन्होंने कहा जी फ़ोन आए, लेकिन पेश किया गया सिर्फ एक सेनेटर को। और उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि आवर सेनेटर्स आर बीइंग कॉल्ड एंड आस्क्ड नॉट टू वोट फॉर पीडीएम कैंडिडेट, सम ऑफ देम हैव रिकॉर्डेड द एविडेंस। ये उन्होंने कर दिया और ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन सैयद यूसुफ गिलानी साहब इस बात से मुकम्मल तौर पे इनकारी हैं। वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ज़रा सुनाइएगा जी। इलेक्शन में क्या सर आप क्या न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं? आज तक तो न्यूट्रल नज़र आ रही है। गिलानी साहब, मरियम साहबा ने कहा है कि उनके अरकान को काले आना शुरू हो चुकी हैं। आपके नॉलेज में भी ऐसा कुछ है? अभी नहीं है, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल है और कल मैं जीतूंगा। वो कह रहे हैं जी न्यूट्रल हैं, कल मैं जीतूंगा। और गिलानी साहब ज़्यादा बातें भी नहीं करते होते, बहुत टू दी पॉइंट बात करते हैं
और अपने मकसद को अचीव करते हैं। लेकिन जो चौधरी साहब हमारे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि बातचीत आज रात गए तक भी पैगामात का तबादला होता रहेगा और सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट के तौर पे कामयाब करवाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और ज़्यादा चांसेस हैं इस वक्त मार्केट में सादिक संजरानी हॉट फेवरेट हैं। अगर गिलानी साहब जीतते हैं तो ये बिल्कुल कहना चाहिए कि अपसेट होगा, मार्केट के मुताबिक अपसेट होगा और बुकिस चुकिस भी जो ज़्यादा हैं वो संजरानी साहब पे लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब